नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक बाय मनोज गुप्ता में आज फिर से आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते के एक्शन ने सबको बहुत खुश किया और 31 मार्च वाकई 31 मार्च जैसा रहा और डे हाई पर बाजार बंद हुई। 300 पॉइंट की चाल ने निफ्टी ने आनंद दे दिए बहुत सारे लोगों को। कुछ लोगों को लॉस भी हुआ होगा, लेकिन क्या करें, लेवल्स का जब ध्यान नहीं रखते हैं तो नुकसान होता ही है। आइए चलते हैं, इस हफ्ते हम क्या देख लेकर आए हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छा मूव करेंगे और कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें पिटाई होने की आशंका है। तो चलते हैं अपने चार्ट्स की ओर। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें और अपने सभी सौदे अपने विवेक अनुसार मारें। ये देखिए निफ्टी का चार्ट, आप देख सकते हैं निफ्टी ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन लिया। बहुत लंबे समय से एक फॉल चल रहा था, एक ट्रेंड लाइन मैंने खींची हुई है जिसको वो क्रॉस नहीं कर पा रही थी। अभी भी उसने क्रॉस नहीं किया है, लेकिन इस कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट दिया उसने बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जगा दी हैं। इसी चार्ट को अगर आप वीकली पर भी देखते हैं तो वीकली पर भी एक स्ट्रॉन्ग मूव निफ्टी में दिखाई दे रहा है। मंथली चार्ट में 3 महीने के फॉल के बाद इसने एक डोजी बनाई है, लॉन्ग लेग डोजी, और जो कि एक साइन है कि एक अच्छा अपमूव आ सकता है। लेकिन ये हो सकता है कि 31 मार्च की क्लोजिंग की वजह से एक अपमूव आया हो, तो इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। तो अब क्या करें? सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब तक बाजार 300 के नीचे ना जाए, शॉर्ट के बारे में बिल्कुल ना सोचें। हर डिप पर बाई करें और 100-150 पॉइंट का टारगेट लेकर निकलते रहें। जैसे ही 17,500 के ऊपर बाजार जाती है 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर, आप थोड़ी सी एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं, और जैसे ही 600 के ऊपर ट्रेड करती है, 670 के ऊपर, आप ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो नया टारगेट होगा वो होगा 18,100 का, और उसके बाद जो टारगेट बनता है वो बनता है 18,800 का। यानी यहाँ से कम 1200 पॉइंट और आपको आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन किंतु ये 300 के नीचे जाती है तो आप शॉर्ट साइड में भी बैठ सकते हैं, और अगर इसने 16,800 तोड़ दिया तो ये 16,400 तक भी जा सकती है। तो देखने पर कैंडल्स के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से ट्रेंड अप मूव लग रहा है, लेकिन अगर ये फेक अप मूव है तो 300 के नीचे जाते ही आप अलर्ट हो जाएं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, लेकिन यहाँ सिर्फ कंसोलिडेशन नहीं दिखा, यहाँ फॉल के बाद बाइंग आई, ऊपर भी गई बैंक निफ्टी, फिर हैमर बना, फिर नीचे आई, और उसके बाद फ्राइडे को जो एक शानदार गैप अप ओपनिंग देकर इसने सबको खुश कर दिया। तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी में आगे के क्या टारगेट मिल सकते हैं। वीकली चार्ट के हिसाब से भी इसने एक स्ट्रांग मूव दिया है। मंथली चार्ट पे इसने भी डोजी बनाई है जिसकी बॉडी थोड़ी सी है, यानी कि बैंक निफ्टी अगर 41,700 के ऊपर जाकर टिकती है तो ये एक अच्छा मूव देगी। 42,400, 43,000 और 45,000 तक के भी टारगेट इसमें मिल सकते हैं। वो एक दिन में नहीं आएंगे दोस्तों, दैट विल टेक टाइम। तो हमें क्या ध्यान रखना है नेक्स्ट वीक के लिए स्पेशली, कि जब तक 40,500 के ऊपर है बैंक निफ्टी, तब तक आप लॉन्ग आराम से खेलें। 500 के नीचे जाते ही शॉर्ट पोजीशंस के बारे में सोचना शुरू कर दें। 200, 250, 300 पॉइंट ले लेकर आप आराम से निकल सकते हैं। 50 से 60 पॉइंट का अपना एसएल होना चाहिए। आइए बाकी स्टॉक्स देखते हैं। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प, एक शानदार बुलिश एनगल्फिंग दिखाने के बाद इसने गैप अप ओपनिंग की है। हीरो मोटोकॉर्प अगर आपको 2380 के ऊपर मिलता है तो आप बहुत आराम से इसे लॉन्ग कर सकते हैं, और ये लॉन्ग के टारगेट जो होंगे वो 2440 और 2440 के बाद 2500 तक के हो सकते हैं। लेकिन अगर ये 2330 के नीचे फिसलता है तो आप अपने लॉन्ग से तुरंत निकल जाएं। इसके बाद है विप्रो में आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया शानदार डोजी बनाया, बिल्कुल लो पर जाके काफ़ी लंबे फॉल के बाद, और वो डोजी बनाने के बाद उसने एक गैप अप ओपनिंग दी है। तो इस गैप अप ओपनिंग के हिसाब से विप्रो को अब
जो कम से कम टारगेट लेना चाहिए वो लेना चाहिए 377 378 तक का। इसके अगर उसके ऊपर भी विप्रो रुकता है तो ये 386 बहुत आराम से जा सकता है। लेकिन अगर विप्रो दोबारा से 360 की तरफ आता है या और शॉर्ट कर लें तो 363 के नीचे चलता है तो हमें अपनी लॉन्ग पोजीशन काटनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम एनटीपीसी में देख सकते हैं बहुत ही शानदार मूव फ्लॉल के बाद एक वो बना, इसने पैटर्न बनाया और तेजी दिखाई, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर रुक नहीं पाया। तो अगर 175.80 के नीचे एनटीपीसी ट्रेड करे तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट पहले 172 का होगा, 172 के बाद ये 170-80 तक भी जा सकता है, और अगर उसे भी तोड़ता है तो नीचे जो इसकी सपोर्ट है 165 रुपये 30 पैसे की वो भी हमें मिल सकती है। तो एनटीपीसी में 175-80 आ जाए तभी शॉर्ट करें, उससे पहले शॉर्ट ना करें। इसके बाद नेक्स्ट है डिविस लैब्स में आप देख सकते हैं बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन चल रही है, लेकिन ऊपर की तरफ आता हुआ ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आप चाहें तो 2910 2920 का एसएल लेके इसको फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। बीच में मैंने 2 बार और रिकमेंडेशन से शॉर्ट करने की दी थी। ये शॉर्ट होने के बाद अब की बार जो टारगेट आपको मिलेगा वो टारगेट कम से कम जो होगा आपका वो 2630 का, और उसके बाद 2400 तक भी आपको मिल सकता है। तो डिविस लैब आप शॉर्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 7678193636 या 9818246128 पर आप कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।